Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start about from first lab to lab number 3. In first lab we will discuss about basic control system equipment which are used for instrumentation या instrumenting elements, and there are some basic terminologies are: first one is transducer, sensor and actuator. Then we will discuss accuracy and precision. After that we will discuss about linear and non-linear devices. Then we will also some basic touch about converters, and then lab safety, and after that what is transducer, and we will some basic touch about instrument trainers which will we use in instrumentation lab. And after that last what will the their practical applications. First one is transducer. Transducer is a device which convert information from one energy system to another. ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक सिस्टम की एनर्जी को दूसरे सिस्टम की एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी कि एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है. लाइक वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है और मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है. सेकंड वन है कि ये एक इसकी ब्लॉक डायग्राम दी हुई है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है जो कि लाइक ऑडियो की फॉर्म में है या वीडियो की फॉर्म में, विजुअल फॉर्म में, देन उस इंफॉर्मेशन को या जिस सोर्स से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है आप उसको एक इनपुट ट्रांसड्यूसर का ये काम है कि वो जो इंफॉर्मेशन आपको जिस फॉर्म में भी है, वो ऑडियो में है, वीडियो में है, पिक्स की फॉर्म में है, उसको इनपुट ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करेगा इन स्पेसिफिक अनदर फॉर्म. अब वो फॉर्म कौन सी होगी? वो आपकी इंफॉर्मेशन जो हो जाएगी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो जाएगी. लाइक अगर आपने इस एग्जांपल को आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपने एक सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करना है, तो देन आपके जो इन्फॉर्मेशन है या आपका रेडियो का कुछ सिग्नल है या आपका इलेक्ट्रिकल कुछ सिग्नल है या आपका कुछ हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है, तो जब आपने उसको इनपुट ट्रांसड्यूसर में इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन उसको आपने बूस्ट अप करना है या एम्पलीफाई करना है. आफ्टर डैट आपने उसको ट्रांसमिट करना है, आप वो ट्रांसमीटर यूनिट में जाएगा. उसके बाद एक चैनल यूनिट है. चैनल में यानी कि आपने उसको किस फ्रीक्वेंसी रेंज में एडजस्ट करना है, आपने किस टाइप की मॉड्यूलेशन करनी है, अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा नॉइस है या एक्स्ट्रा जो आपकी इंफॉर्मेशन है आपने उसको फ़िल्टर करना है. और देन ट्रांसमिट होने के बाद आगे जो रिसीवर एंड है, जो रिसीवर उसको रिसीव करेगा. अब रिसीविंग सिग्नल होगा वो एनर्जी की एक अनदर फॉर्म में होगा. आफ्टर डैट अगर आपने उसको अपनी आउटपुट फॉर्म में लाइक जो आपकी अपनी डिज़ायर फॉर्म है उसके लिए आप आगे आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा होगा जो कि उस सिग्नल को आपका वो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको वो आउटपुट फॉर्म में कन्वर्ट करके देन आपको एग्जैक्ट वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आपने इन्फॉर्मेशन या सोर्स से आपने ली हुई थी. यानी कि इसको समझ लें कि एक आपका रेडियो स्टेशन है, यहाँ से अगर ब्रॉडकास्टिंग हो रही है और एक रिसीविंग एंड पे वही फ्रिक्वेंसी ट्यून की जाती है तो वो आउटपुट एंड पे इसको रिसीव करेगा. सेंसर इज अ डिवाइस विच सेंसेस और मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ सिस्टम वेरिएबल्स. सेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी मेजरमेंट्स को, किसी भी पैरामीटर को सेंस करती है और उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करके देन आगे फर्दर सर्किट को वो कपल करती है. नॉर्मली जो आपके सेंसर यूज़ होते हैं उसमें लाइट का सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, उसमें आपके हीट सेंसर हैं, लाइक थर्मोकपल्स हैं, थर्मिस्टर हैं, ह्यूमिडिटी के सेंसर हैं. जो इस लैब में आप नॉर्मली स्टडी आउट करेंगे ये सब सेंसर हैं, जिसमें लाइट सेंसर, आपका थर्मिस्टर है, थर्मोकपल है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, आपका मर्करी थर्मोमीटर है और वाटर लेवल इंडिकेटर भी है. Actuator is a device which accepts an input in one system and convert into another energy system, which is normally mechanical. These devices are also transducer. ट्रांसड्यूसर की एक और फॉर्म एक्चुएटर भी जो मैकेनिकल आपकी जो डिवाइसेस होती हैं लाइक मोटर या आपकी जो गियरिंग सिस्टम है, तो वहाँ पर आपकी जो डिवाइस है वो लाइक अगर मोटर की एग्जांपल दें तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी कंज्यूम करेगा, देन उसको मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. अब उसमें एक और टर्म यूज़ हो रही है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में माइन्यूट सा डिफरेंस है. आगे उसकी एग्जांपल आ रही है कि अगर आप कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें आपका जो एग्जैक्ट आपका जो स्टैंडर्ड है उससे आपकी वैल्यू कितनी डेविएट कर रही है. लाइक अगर आप इसमें
डेफिनेशन में देखें, द एरर प्रेजेंट इन द मेजरमेंट एज कम्पेयर टू द ट्रू वैल्यू। आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो मल्टीमीटर से आप अगर मेजर कर रहे हैं, जो मल्टीमीटर पे आपने अगर स्केल मेंशन की हुई है और देन जो आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें कितनी डेविएशन आ रही है, वो आपका एरर होता है। प्रिसीजन इज डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग एग्जैक्ट एंड रेफर टू हाउ क्लोज टू और मोर मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर। देखिए आपकी जो अगर 2 या 3 वैल्यूज़ हैं वो मोर प्रिसाइज है, मोर क्लोज कितनी है। इसकी एग्जांपल आप ऐसा समझ लें कि अगर आपने फायरिंग की है, एक टारगेट को आप फोकस करते हैं, तो उस पर अगर आपकी डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर आप टारगेटिंग होती है आपकी, तो उसमें ना आपकी एक्यूरेसी है और ना ही प्रिसीजन है। और सेकंड फिगर में अगर आप देखें तो आपकी एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन प्रिसीजन ये है कि आपका जो टारगेट है वो एक ही जगह पे हिट कर रहा है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और थर्ड फिगर में देखें कि आपका जो एग्जैक्ट जो टारगेट है, जो आपका स्टैंडर्ड है, उसी को मीट कर रहे हैं और आल जो आपके शूट्स हैं वो उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे पिंच कर रही हैं। लीनियर एंड नॉन लीनियर डिवाइसेस, इसकी आप एग्जांपल आप बेसिकली समझ लें कि ऐसी डिवाइसेस जो कि ओम लॉ को मीट करती हैं। अब इसमें रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज डेट हैव अ कांस्टेंट रेशो, मींस कि अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो आपका एक पैरामीटर अगर वेरी कर रहा है, एक की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो डेफिनेटली दूसरे की बढ़ेगी। तो ये आपकी लीनियर डिवाइसेस हैं। नॉन लीनियर डिवाइसेस वो हैं कि अगर एक की वैल्यू आपकी बढ़ रही है तो दूसरे पैरामीटर की वैल्यू कम होगी, यानी कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे की। जिसकी एग्जांपल आपके सामने ये बल्ब हैं, आपके डिफरेंट कन्वर्टर्स हैं, बक बूस्ट कन्वर्टर्स हैं। उसके बाद है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर यानी कि बेसिकली इसका काम ये होता है कि सिग्नल को, वीक सिग्नल को आपको बूस्ट करना, उसको एम्पलीफाई करना। लेकिन इसकी बेसिक सी डेफिनेशन ये है कि ऐसा सर्किट जो इसको हम इनपुट हम दें और वो आउटपुट को लीनियरली, यानी जितनी इनपुट आ रही है उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट उसकी बढ़ती जा रही है, कितने टाइम्स बढ़ रही है वो देन उसका जो गेन और वो चीज़ इसमें मैटर करती है। एटेन्यूएटर, एटेन्यूएटर ऐसा सर्किट होता है जो कि आपकी आउटपुट को फिक्स करता है, उसको कम करता है। जिस तरह एक रेजिस्टर होता है, इसी तरह एटेन्यूएशन का मतलब होता है कि आपने सिग्नल के एम्पलीट्यूड लेवल को कितना कम करना है, उसके आउटपुट को। एसी एम्पलीफायर भी एम्पलीफायर की टाइप है, यानी कि अगर आप उसमें एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं और या एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, जिसमें सिंपल एसी सिग्नल होता है, वो आपका एसी एम्पलीफायर है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर, अ वोल्टेज एम्पलीफायर हैविंग टू इनपुट्स where the output voltage magnitude is proportional to the difference in the voltage between the two inputs. डिफरेंशियल एम्पलीफायर नॉर्मली आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए, उसकी एक प्रैक्टिकल है, मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है कि आप उसको एज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप उसके दो इनपुट टर्मिनल्स पे इनपुट देते हैं, उसके डिफरेंस निकाल के, यानी कि अगर आप थ्योरेटिकली बात करें तो उसकी डेरिवेटिव, उसकी वैल्यू में डिफरेंस क्रिएट करके आउटपुट आपको जनरेट करता है। समिंग एम्पलीफायर ऐसा एम्पलीफायर है जो कि दो इनपुट्स को सम अप करके आउटपुट उसकी प्रोवाइड करता है। इन्वर्टर, इन्वर्टर एम्पलीफायर को भी एज ए इन्वर्टर कहते हैं कि लाइक अगर आपको कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है या अगर आपने वोल्टेज आपका पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट पे अगर आपको इन्वर्ट हो गई, यानी उसका नेगेटिव सिग्नल मिल रहा है, तो इट्स मीन कि वो आप उसको इन्वर्टर भी कह सकते हैं। पावर एम्पलीफायर, ऐसा एम्पलीफायर जिसमें आपकी वोल्टेज और करंट दोनों एम्पलीफाई होते हैं, लाइक उसको हम पावर एम्पलीफायर कहते हैं। बफर एम्पलीफायर, एन एम्पलीफायर हैविंग यूनिटी गेन, यानी कि उसकी आउटपुट और इनपुट दोनों इक्वल होती हैं। नॉर्मली जो बफर एम्पलीफायर हम इस्तेमाल करते हैं वो दो सर्किट्स को कपलिंग और आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर एक सर्किट की इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस हाई है और आउटपुट इम्पीडेंस लो है तो उसके लिए हम नॉर्मली बफर एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। कंपैरेटर, कंपैरेटर ऐसा सर्किट है कि जो कि दो इनपुट्स को कंपेयर करता है, देन आफ्टर कंपैरिजन वो आउटपुट जनरेट करता है कि लॉजिकली कि अगर दो सिग्नल्स में कंपैरिजन हो रहा है, अगर दो सिग्नल सेम हैं, उनमें डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट जनरेट होती है। इसको भी नॉर्मली हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए कंपैरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी दो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जो इनपुट्स हैं उन टर्मिनल्स पे हम सिग्नल अप्लाई करते हैं, इन केस उन सिग्नल को कंपैरिजन करता है और उसके रिजल्टेंट आउटपुट प्रोवाइड करता है। ऑसिलेटर,
ऑसिलेटर भी एक ऐसा सर्किट है जो कि हमें अल्टरनेटिंग यानी एसी आउटपुट प्रोवाइड करता है, बट डिपेंड करता है कि हमें किस फ्रीक्वेंसी की आउटपुट चाहिए। अलार्म ऑसिलेटर भी एक ऐसा ऑसिलेटर है जिसमें आप इनपुट और आउटपुट आप दोनों ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो उसका मैग्नीट्यूड है एक फ़िक्स लेवल तक होता है, उसके बाद वो आउटपुट उसकी ज़ीरो हो जाती है। लाइक आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद आपकी जो आउटपुट है वो प्रोवाइड करता है। ये आपका जो ट्रांसड्यूसर जो ट्रेनर है, लाइक जो आपने जिस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उस पर डिफरेंट ये ब्लॉक्स यूनिट दिए हुए हैं, लाइक डिजिटल वोल्ट मीटर का है, डिजिटल एम मीटर का है, आपके इंडक्टिव डिफरेंट सेंसर्स लगे हुए हैं, डिफरेंट ट्रांसड्यूसर हैं, और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट लाइक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एसी एम्पलीफायर, कंपैरेटर, यानी जो भी आपने ऊपर जो सर्किट्स पढ़े हैं, पावर एम्पलीफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर, मल्टीप्लायर, बफर एम्पलीफायर, समिंग एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, तो ये सब आपके एक ट्रेनर में आपके ये पैकेज मौजूद है। डिफरेंट मल्टीप्लायर के आपके एम्पलीफायर जो यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्टर जो आप यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, ये इनके ब्लॉक यूनिट्स हैं। सिंपली आपने इनके टर्मिनल से मेंशन होगा कि आपने जहाँ इनपुट अप्लाई करनी है और किस साइड से आउटपुट लेनी है, और साथ इनके बेस में मेंशन होगा कि अगर आपका ये एक ब्लॉक है तो इट्स मीन कि इसको आपने सेपरेटली यहाँ पर बेस से इसको सप्लाई प्रोवाइड करनी है। ये इनके ग्राउंड्स टर्मिनल्स नॉर्मली अब यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, और समटाइम ट्रेनर्स के अपर साइड पे या लेफ़्ट या राइट साइड पे आपकी इनपुट्स जितनी इसको प्रोवाइड है, ये सर्किट में मेंशन है कि आपने इसको 5 वोल्ट देने हैं, +5 वोल्ट है, -5 वोल्ट है, या 12 वोल्ट हैं, जितने प्रोवाइड करने हैं वो आप इसको थ्रू कनेक्टिंग वायर्स के दे सकते हैं। उसके बाद आपकी इनकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन में या जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं या जो आपने अभी तक टर्म्स पढ़ी हैं उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या है। लाइक इंस्ट्रूमेंटेशन में आप डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन जो कॉमन है लाइक मल्टीमीटर्स और ऑसिलोस्कोप है। अब इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि आपने इंडस्ट्री लेवल पे या आपने बेसिक लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे आप इनको यूज़ करके, ये आपका एक इंजीनियर का कॉमन टूल है, लाइक जो मल्टीमीटर है या ऑसिलोस्कोप है। इन केस अगर आपके पास कोई टेक्निकल टूल नहीं है तो आप बाय यूजिंग मल्टीमीटर ये आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या आपका जिस टाइप का सिग्नल है, वोल्टेजेस हैं, करंट हैं या रेजिस्टेंस चेक करनी है। अगर आपके पास कोई फिज़िकल टूल नहीं है तो बाय यूजिंग अ मल्टीमीटर एंड बाय यूजिंग ऑसिलोस्कोप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। और इनका कॉमन यूज़ आपका इंडस्ट्रीज़ में भी है, आपके डिफरेंट या मेंशन एप्लीकेशन लिखी है, मिलिट्री में भी है, और डिफरेंट टाइप के जो सेंसर्स आपके नॉर्मली यूज़ हो रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, लाइक थर्मिस्टर, टेम्परेचर सेंसर भी हैं, ह्यूमिडिटी भी हैं, मेडिकल आपकी साइड में भी आप यूज़ होते हैं। लाइक आप उसकी एग्जांपल आपके सामने एयरक्राफ्ट्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, डिफरेंट सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर आपके ऑटोमेशन, आपके पीएलसी या इस टाइप के आपके कंट्रोलर लगे हुए हैं जो कि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस हैं जो कि चीज़ को सेंस करते हैं। सेंस करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली रिजल्टेंट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, लाइक डिफरेंट रिलेज या डिफरेंट टाइप के सेंसर्स हैं, डिपेंड करता है कि जिस इंडस्ट्री में वो आपके यूज़ हो रहे हैं। तो ये आपकी फ़र्स्ट लैब थी जिसमें आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब सेकंड लैब में आपके जो मैट लैब है, मैट लैब स्टैंड फॉर मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री, जिनमें हम डिफरेंट मैट्रिक्स का एनालिसिस करके हम कोई भी इक्वेशंस, कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, उसको इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और देन उसके हम डिफरेंट लाइक सॉल्यूशंस, डिफरेंट पैरामीटर्स, हम उसकी ग्राफिकल वेव फॉर्म या कोई भी आपका मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन है तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि उसके पैरामीटर अगर किस तरह वेरी कर रहे हैं, उसके आउटपुट में और इनपुट में कैसी वेरिएशन आ रही है। तो फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है कि आपने ये बताना है कि इफ़ वाई हैज़ नॉट असाइन अ वैल्यू, लाइक ये बेसिक सा क्वेश्चन है मैट लैब में। अगर आप इसको सिंपली मैट लैब की जो कमांड विंडो है उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आप क्योंकि आपने जब मैट लैब इंस्टॉल कर लिया तो डेफिनेटली ये जो इक्वेशन है, ये जो आपकी इक्वेशन स्टोर हो गई है, इसको आप सिंपली इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये कहाँ जाके मैट लैब की मेमोरी में स्टोर होगी या आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन होगी। ये लाइक एक बेसिक थ्योरी का क्वेश्चन है। सेकंड वन क्वेश्चन में ये है कि अगर आपने किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, आप लाइक देखिए ये इक्वेशन गिवन है आपने बाय यूजिंग मैट लैब,
बजाय कि आप इसकी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते रहें। आपको सिंपली ये वैल्यूज़ गिवन है, लाइक आर की और एच की, आप सिंपली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन में आए तो आप थ्योरेटिकल पुट नहीं करना, आप सिंपली ये जो वैल्यूज़ हैं ये कमांड विंडो में आप एंटर करेंगे, देन ये फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे और आफ्टर एग्जीक्यूशन आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में ये है कि आपके पास साइन पैरामीटर है, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी डिफरेंस आपके एंगल्स गिवन है जो कि रेडियन की फॉर्म में है। आपने इसको सिंपली मैटलैब की कमांड विंडो में इम्प्लीमेंट करना है और ये चीज़ एनालिसिस करनी है कि अगर इन केस आप इसको रेडियन मोड में करते हैं तब आपका रिज़ल्ट क्या आता है, और इन केस अगर आपका इसका मोड डिग्री मोड में चेंज करते हैं तो आपका इसकी वैल्यू क्या आती है। लाइक इसमें अगर आपको डिफरेंस नज़र आता है तो ये साथ आपने मेंशन कर देना है। फोर्थ क्वेश्चन में है कि आपने ये कंप्यूट करना है, ये है कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है e⁻x में, इसकी डिफरेंट कुछ वैल्यूज़ आप ले लेंगे 10 to 20 जितनी मेंशन है, उन वैल्यूज़ को लेके आपने एज ए इनपुट चूज़ करना है और देन उसका आपने ग्राफिकल रिजल्ट दिखाना है, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट इस तरह की आती है। अब इसको मैटलैब पे किस तरह आपने सॉल्व करना है, देखें सबसे पहले आपको बताया गया कि आपने 20 वैल्यू लेनी है, ठीक है। अगर आप ये सिंटेक्स देखें तो इसमें क्या है कि आपने x की जो वैल्यू है, देखिए e⁻x है। अब ये e⁻x एक पूरा फंक्शन है, इसको मैंने नाम y से इक्वलेंट कर दिया और x ये वैल्यूज़ हैं जो कि मैंने डिफरेंट यूज़ करनी है 20 वैल्यू। अब इस सिंटेक्स को देखें, ये स्टार्टअप 1 से होगा, अब 1 से लेकर 10 तक आपकी वैल्यू है और उनमें डिफरेंस 0.1 का है, तो 1 से लेकर 10 तक की 0.1 के डिफरेंस में 20 वैल्यूज आती हैं। ये तो आपका फार्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा जिस तरह हम फंक्शंस में अब या इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। देन उसके बाद आपने क्योंकि इसकी ग्राफिकल आपने आउटपुट दिखानी है तो उसके लिए ये कमांड है प्लॉट की। प्लॉट में क्या है कि x और y, x आपकी जो वैल्यूज आप दे रहे हैं, y जो फंक्शन है, इन दोनों को आपस में कैलकुलेट करेगा और देन आपका ये जो सिंटेक्स बता रहा है कि आपके सामने आउटपुट में इसका रिज़ल्ट आएगा जो कि इस फॉर्म में होगा। साथ उसके ये हेडलाइन दी हुई होगी कि आपका ये जो ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आपने डिफरेंट जो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। अब सॉल्व आपने बाय यूजिंग सिंपली जो ये वाली इक्वेशन गिवन है, लाइक अगर फर्स्ट इक्वेशन की हम बात करें 3x + 2y = 5 एंड 6x + 2y = 2, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट में क्या है कि आपके दो मैट्रिक्स हैं इस इक्वेशन की फॉर्म में, इन मैट्रिक्स को आपने सॉल्व करना है। अगर आपने क्योंकि थ्योरी में देखो तो आप इसका मैट्रिक्स बनाएंगे या देन इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, लेकिन मैटलैब में ऐसा नहीं है कि आपने सिंपली इन मैट्रिक्स, अब इसके अगर आप जो कोफिशिएंट है देखें, फर्स्ट इक्वेशन को आपने ए का नाम दे दिया गया है जो आपका मैट्रिक्स है। अब उसके अगर पैरामीटर देखें, फर्स्ट के x के 3 है, y का 2 है और ये आपका थर्ड पैरामीटर है। इस तरह इस सिंटेक्स में 3 और 2 आपके ये इस इक्वेशन के पैरामीटर आ गए, देन 6 और 2 आपके x और y के ये पैरामीटर आ गए, और ये आपकी दूसरी साइड है y की, तो इसकी जो आपके वैल्यूज़ हैं वेरिएबल 5 और 2 हैं। देन आपका ये मैट्रिक्स है, आपने क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि आपने इसको ए का नाम दिया गया है, और आफ्टर डैट आपने क्या करना है कि इसका आपने क्योंकि इन्वर्स भी निकालना है और उसको एक किसी और वेरिएबल में स्टोर कर देना है, और इन्वर्स आप इस ए का निकालेंगे, देन आप वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका वो एक पूरी एक जो सोल्यूशन आ गया, लाइक जो आपके मैट्रिक्स में आप उसका इन्वर्स या एडजॉइंट या डिफरेंस आगे क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको वो मेंशन बताएगा क्या करना है। और फिर आपने ये भी चीज़ देखनी होगी कि अगर आपका उसका इस कंपाइलेशन में, एग्जीक्यूशन में अगर कोई एरर आ रहा है तो आपने ये भी देखना है कि आपका क्या मैट्रिक्स आपका वो जो मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट या इन्वर्स के लिए जो क्राइटेरिया वो मीट करे नहीं कर रहा। लाइक सेकंड क्वेश्चन में देखें तो वैसे तो ये नज़र आ रहा है कि ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन चलें आप इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करने के बाद देखेंगे कि आपका एरर जनरेट होगा। एरर ये बता रहा है क्योंकि देखिए ये आपके 3 वेरिएबल्स हैं और ये 2 हैं, ये आपस में स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो जिसकी वजह से आपका इसका इन्वर्स या एडजॉइंट पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह जो थर्ड इक्वेशन है,
उसका भी सेम यही इशू है। फोर्थ वाले में देखें, अब आपकी 3 इक्वेशंस आ गए हैं, बजाय कि इसको आप थ्रू पेपर वर्क सॉल्व करें, तो ये टूल आपको इजी ये चीज़ आउटपुट प्रोवाइड करता है कि सिंपली आप लाइक बाय यूजिंग जिस तरह कैलकुलेटर करते हैं, आप बाय यूजिंग ये टूल इन इक्वेशन को आप सॉल्व करके इनकी वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं। लाइक अभी फर्स्ट इक्वेशन है, इसके 3 वेरिएबल एक्स वाई जी, देन सेकंड वाले के एक्स वाई जी, देन थर्ड वाले के, और इस साइड पे जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हमने एक नाम दे दिया, देन इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, देन उसका इन्वर्स फाइंड आउट किया, इन्वर्स फाइंड आउट करके उसको वाई से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह ये फर्दर क्वेश्चन भी दिए हैं जो कि आपके एज ए होम टास्क में काउंट होंगे कि आपने इनके डिटर्मिनेंट या फाइंड करने हैं, या एडजॉइंट निकालने हैं, या इन्वर्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि जो ये बता रहा है कि आपने डिफरेंट जो फॉर्मेट्स हैं जो कि मैटलैब में यूज़ हो रहे हैं, वो आपने उनकी डिफरेंस फॉर्मेट्स की 3 to 5 लाइंस आपने उनकी एक्सप्लेनेशन बतानी है। लाइक कौन कौन से हैं, अब डिफरेंट या मेंशन हुए मैटलैब में कौन कौन से हैं। एक शॉर्ट है, ये शॉर्ट का फॉर्मेट, लॉन्ग का, देन आपका ये डबल है, और इनका जो डाटा टाइप है वो, और ये कितना डाटा स्टोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने ये बताना है कि इस एग्जांपल्स में कि जो रोज़ और कॉलम है, अगर आपका जो मैट्रिक्स है उसमें आप किस तरह ऐड कर सकते हैं। अगर आपने रो मैट्रिक्स बनाना है या कॉलम मैट्रिक्स बनाना है, या आपने 2D या 3D मैट्रिक्स आपने क्रिएट करना है, तो इन केस आपके पास अगर एक मैट्रिक्स गिवन है तो आप उसमें रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर किस तरह ऐड करेंगे। अब रो वेक्टर के लिए ये है कि अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं तो डेफिनेटली रो वेक्टर का मतलब है कि आपने रो वाली साइड पे चीज़ उसके में मिटमेंट करनी है। तो आप उसका सिंटेक्स ये है कि आप 2 जो मैट्रिक्स हैं उनको इस बेसिस फॉर्म लेके, और देन आपका आउटपुट में क्या होगा कि वो आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो आपका रो फॉर्म बन जाएगा। सेम इसी तरह अगर आपने इसको कॉलम मैट्रिक्स बनाना है तो उसके सिंटेक्स में सिंपली डिफरेंस ये है कि आप इसमें सेमी कॉलम क्रिएट कर देंगे। अगर आपने 2D वेक्टर क्रिएट करना है, 2D मीन्स के जो 2 डायमेंशन में है, तो उसके ये है कि आप पहले 2 वेक्टर्स को और देन सेमी कॉलन के बाद थर्ड वेक्टर को आप उसमें एडअप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि आपके पास डिफरेंट ये फंक्शंस गिवन है, जिसकी आपने डिफरेंट इनपुट्स लेनी है एज ए वेक्टर, और आपने उनको प्लॉट करना है। अब इसमें ये आपका फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट एग्जांपल हम देखें y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, इसमें क्या है कि आपने कमांड विंडो में जाके आपने लाइक ये जो बेसिक से हैं कि CLC आपने क्लियर स्क्रीन कर देनी, क्लियर ऑल कर देना है। देन उसके बाद आपने अगर पहले वाला अगर हम उसकी बात करें पार्ट की, y इज इक्वल टू कॉस एक्स हमने क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम जो हम आउटपुट पे हमारा ग्राफ आएगा हम उसको डिफरेंट नेम दे दें ताकि हम कंपैरिजन कर सकें कि ये हमारा ग्राफ या फिगर किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आ रही है, क्योंकि हमने उसको साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करना है और आउटपुट उसकी वेव फॉर्म भी देखनी है या डिस्प्ले में लेके आनी है। अगर हम फर्स्ट की बात करें, अब ये एक आपके पास सिंटेक्स है सब प्लॉट का, सब प्लॉट, और इसका सिंटेक्स देखिए 2 to 1, यानी कि एक विंडो में आपके कितने कितने आपके आउटपुट ग्राफ आने हैं, और देन और ये उसका सिंटेक्स बता रहा है। अब इसमें क्योंकि देखिए अगर आप इक्वेशन में तो x और y 2 की वैल्यूज़ हैं, तो देन हम वैल्यू सपोज कर लेंगे x की, और देन y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x, डिफरेंस वैल्यू पुट करेगा, देन हम इसको प्लॉट करेंगे, प्लॉट के साथ हम इसको नेम दे देंगे जो कि ये हमें बता देगा कि हमारे पास लाइक y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x, तो पहला ग्राफ हमें ये बता रहा है। इस तरह सेकंड, अब 2 to 1 का मतलब ये है कि आप एक विंडो में, ठीक है, इतने ग्राफ बनाएंगे, और आपका ये जो पहले वाला ग्राफ है वो उसमें फर्स्ट वन पे है, ठीक है। आप अगर देखें, अगर हम इसकी सब प्लॉट 2 to 2, इसकी मीन कि आपका जो सेकंड फंक्शन है वो उसमें सेकंड नंबर पे है आपका, और थर्ड वन जो है 10x वो थर्ड नंबर पे है, देन 4 1। इसी तरह आपने अब अगर बाकी जो क्रिएट करने हैं जो आपके डिफरेंट फंक्शंस हैं, सेम इस तरह आप उनको भी इम्प्लीमेंट करेंगे वन बाय वन। आपने डिफरेंट वैल्यू देके
आप चेक करेंगे कि आपके आउटपुट जो है साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन के इनवर्स फंक्शन है कि जो आपने थ्योरेटिकल में वैल्यू देखी कि वही आती है। सेम इसी क्वेश्चन को आपने रिपीट करना है बाय यूजिंग स्टेम कमांड। स्टेम कमांड में ये है कि आपका जो सिग्नल है वो आपकी डिजिटाइज फॉर्म में आ जाएगा, लाइक 0 और 1 की फॉर्म में, और उसमें सेपरेशन हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपने अगेन क्वेश्चन नंबर 5 के जो आपके डिफरेंस इक्वेशन गिवन है आपने उनको प्लॉट करना है और मल्टीपल फंक्शंस को सेम फिगर आपने दिखानी है। आपने उनको डिफरेंट कलरिंग देनी है, डिफरेंस उनको नेम देने हैं, उनकी नोटेशन चेंज करनी है। तो उसके लिए डिफरेंट पैरामीटर हैं, लाइक आप देखें इसका जोन सा आप यहाँ पर पैरामीटर यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उसको वो कलर असाइन हो जाएगा, जो कि मैटलैब की आप हेल्प से भी जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर उस सिंटेक्स में आप इम्प्लीमेंट करके भी देख सकते हैं कि आप जो जो वेरिएबल, ठीक है, उसको दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उसका कलर वहाँ पर जनरेट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि आपने एक फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी, आपने इस फंक्शन को प्लॉट करना है और डिफरेंस आपकी वैल्यूज़ गिवन है कि टी की फर्स्ट वैल्यू 0 to 100, सेकेंड वन 0 से 100, लेकिन उसमें जो डिफरेंस है वो 0.1 का है। थर्ड वाले में 0 से 100 तक, लेकिन उसमें जो आपके दो आपके पॉइंट्स में डिफरेंस 0.001 के हैं। तो आपने उनको इस फंक्शन में 1 बाय 1 पहले इस वाले को पार्ट 1 इम्प्लीमेंट करना है, उसका ग्राफ आपने शो करना है, देन सेकंड वाले को, देन थर्ड वाले को। अब उसमें आपको फ़र्क ऐसे नज़र आ जाएगा कि जितने आपके पॉइंट्स ये क्लोज होंगे उतना ग्राफ आपका स्मूथ आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि आपने डिफरेंट फंक्शंस के जो एक्सेस हैं, कमांड्स हैं, ये आपके नीचे गिवन है, आपने इनको यूज़ करके नीचे जो आपके पास एक दो इक्वेशन गिवन है इनको आपने इम्प्लीमेंट करने हैं कि लाइक एक्स मिनिमम, एक्स मैक्सिमम, वाई मिनिमम, वाई मैक्सिमम, ये पैरामीटर आप इसमें देखिए, इसको आप देखेंगे कि आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। लाइक अगर हम पहले पार्ट में देखें, जो आपका पहला पार्ट है कि आपने लाइक ये तो सिंपल नेम दे दिया, आपने फिगर का नेम अगर आपने यहाँ मेंशन करना है, सब प्लॉट आपने 2 1 1, लाइक आपके दो फिगर्स आ रही हैं तो आप पहली फिगर आपकी डिस्प्ले होगी और वो फर्स्ट वन होगी। देन आपने एक्स और वाई की जो वैल्यू आपको मिनिमम मैक्सिमम इसमें रेंज में और डोमेन में गिवन है वो मेंशन कर देंगे। देन उसको जो आपने आउटपुट लेके आनी है, देन इसको प्लॉट कर देंगे। अगर आपने कलर चेंज करना है तो कलर का नाम दे देंगे, और लास्ट में आपने जो एक्सिस वाली अपनी कमांड है वो आपने इसको असाइन करके देन इसकी आउटपुट देखनी है। क्वेश्चन 10 में ये है कि आपने बाय यूजिंग सब प्लॉट कमांड के आपने देखना है कि आपने डिफरेंट मल्टीपल फंक्शन आप किस तरह परफॉर्म करेंगे। वही जो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके डिफरेंस आपके फंक्शन गिवन थे, कॉस के, साइन के, इन्वर्स के, आपने उनको मल्टीपल टास्किंग परफॉर्म करनी है। आपने उनकी कलरिंग चेंज करनी है, उनकी आउटपुट वेव फॉर्म्स की ये मेंशन है कि आपने डिफरेंस, लाइक अगर आपने वाइट कलर देना है तो उसके लिए आप W वाला सिंटेक्स यूज़ कर लेंगे, अगर आपने रेड देना है तो उसके लिए R यूज़ कर लेंगे, ग्रीन देना है तो G कर लेंगे। अब लैब नंबर 3 में हमने क्या परफॉर्म करना है कि हमने देखना है कि डिफरेंट जो आपके ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, वो कैसे मैटलैब में परफॉर्म होते हैं, और कर्व फिटिंग टेक्निक वो क्या होती है कि जिसके थ्रू हम डिफरेंट कर्व फिटिंग जो टूल है उसको हम किस तरह यूज़ करके, या लीस्ट स्क्वायर जो मेथड है वो क्या है जिसके थ्रू हम कर्व फिटिंग टेक्निक को अप्लाई करते हैं। ये डिफरेंट रिलेशन ऑपरेटर्स गिवन है। रिलेशन ऑपरेटर जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जो कि ये बताते हैं कि डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ कमांड्स गिवन है। फर्स्ट वन की अगर हम बात करें, A इज़ इक्वल टू आगे ब्रेसिस B इज़ ग्रेटर देन C, यानी कि ये जो अगर आपकी लॉजिकल जो स्टेटमेंट है ये बता रही है कि अगर आपकी A की वैल्यू 1 होगी उस केस में 1 होगी कि अगर आपका B इज़ ग्रेटर दैन या लार्जर दैन C होगा। सेम इस तरह ग्रेटर दैन लेस भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म उसी टाइम उस केस में A की वैल्यू 1 होनी है अगर B की वैल्यू C ज़्यादा होगी। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड में देखें A की वैल्यू उसी केस में 1 होगी जब B और C की दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, सेम होगी। थर्ड अगर हम की बात करें तो जो थर्ड वाला आपका लॉजिकल सिंटेक्स है वो ये बता रहा है
कि ए की वैल्यू लॉजिकली 1 या हाई तब होगी जब जो बी है वो सी के इक्वल नहीं होगा, ये नेगेशन का सिंबल है। सेम इस तरह ये लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ये बता रहा है कि ए की वैल्यू 1 उन केस में होगी जब बी की वैल्यू नॉट यानी ज़ीरो होगी। सेकंड लास्ट में देखें, लॉजिकल जो आपका ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ए की वैल्यू उसी केस में 1 होगी जब बी और सी दोनों आपकी वैल्यू लॉजिकल 1 होंगी या ट्रू होंगी, यानी कि एंड गेट परफॉर्म हो रहा है। ये और गेट आप समझ लें कि ए की वैल्यू उसी केस में 1 हो सकती है जब बी की वैल्यू या सी की वैल्यू, उन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 1 होगी, उस केस में आपका लॉजिकल ऑपरेशन की आउटपुट 1 होगी। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन में देखें कि आपने एक्सरसाइज ये करनी है कि डिफरेंट ये जो आपके ऊपर डिफरेंट कमांड्स गिवन है, इन्हीं को यूज़ करके आपने ये परफॉर्म करना है। कि आपने देखना है कि आपने वैल्यू असाइन कर दी है, बी की वैल्यू आपने 0 असाइन कर दी है और सी की वैल्यू आपने -1 कर दी है। तो इन दो वैल्यू को यूज़ करके आपने ये जो मेंशन हुई हुई है, इन दो को यूज़ करके आपने जो लॉजिकल ऑपरेशन है, ये बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू -1, इसको दोनों को यूज़ करके आपने 1 बाय 1 ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और उनकी आपने आउटपुट लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले वाले की बात करें जिसमें क्या बता रहा है कि a इज़ इक्वल टू बी इज़ ग्रेटर देन सी, यानी कि a की वैल्यू आउटपुट पे 1 तब आएगी जब b की वैल्यू c से बड़ी होगी। देखिए अब b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू -1 है, इट्स मीन कि b की वैल्यू c से बड़ी है, सो हमारी आउटपुट जो है लॉजिकल वो ये 1 आ रही है। इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखें, अब ये बी और सी की वैल्यू अप्लाई करके 1 बाय 1 सारे ऑपरेशन आपने चेक करने हैं। सेकंड में आपने देखना है कि आपके ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये इसको वेरीफाई करते नहीं करते। यही जो आगे आपने ऊपर डिफरेंट कमांड देखी है, अब उसमें बी और सी की वैल्यू बता दी गई है। लाइक बी आपका ये इस वैल्यूज़ की फॉर्म में और सी की वैल्यू 0 है। तो सेम वही चीज़ है कि 1 बाय 1 आप कंपैरिजन करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी आउटपुट क्या आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि बी और सी की वैल्यू, क्योंकि बी और सी को देखना हमने, बी की वैल्यू सी से बड़ी है। अगर आप देखें बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 0 है, तो ये बड़ी है इससे, इट्स मीन कि आपका आंसर 1 है और ये आउटपुट पे 1 आ रहा है। इसमें देखिए 31 है, यहाँ पर 0 है, नीचे क्योंकि और कुछ वैल्यू नहीं है तो 31 0 से बड़ा है, तो ये भी आउटपुट आपकी 1 है। -40 है, नीचे 0 है, -40 0 से बड़ा नहीं है तो ये वैल्यू भी 0 है। तो सेम एज इट इस तरह। थर्ड क्वेश्चन में ये है कि आपके पास एक रैंडम वेक्टर, रैंडम के नाम से एक वेक्टर ये गिवन है जिसके आपके पैरामीटर डिफाइन कर दिए गए हैं। उस वेक्टर को यूज़ करके आपने लॉजिकल ऑपरेशन कौन कौन से वाले हैं, एक्सक्लूसिव और एक्सऑर, एनी और ऑल के आपने ये फंक्शन परफॉर्म करने हैं और परफॉर्म करने के बाद आपको आउटपुट पे इस टाइप का रिजल्ट आएगा। यानी एक्सक्लूसिव और क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करता है और एनी का फंक्शन क्या है, ऑल क्या है, ये डेफिनेटली आप हेल्प से चेक कर सकते हैं कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपके डिफरेंट लॉजिकल एंड रिलेशन जो ऑपरेटर्स हैं आपने वो इम्प्लीमेंट करने जो कि नीचे ये डिफरेंट पार्ट्स में गिवन है। लाइक एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, इनको कंपैरिजन करके आपने आउटपुट आपको आएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू एक गिवन है और वाई की गिवन है। आप सिंपली कमांड विंडो में एक्स और वाई की वैल्यू इनपुट करेंगे, देन आप फर्स्ट ये कमांड इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको रन करेंगे, आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। सेम इस तरह आप बाकी 1 बाय 1 जो आप कमांड्स उसमें एग्जीक्यूट करेंगे, आपका इस तरह आउटपुट पर आपको रिज़ल्ट नज़र आता आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि आपके वेरिएबल एक्स और वाई आ गए, उनकी डिफरेंट वैल्यूज गिवन है और ये सेम आपने जो डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस हैं आपने अब एक्स और वाई के लिए परफॉर्म करनी है। यानी पहले एक्स की वैल्यूज़ आपने इनपुट करनी है, देन वाई की, आफ्टर डैट 1 बाय 1 आपने ये लॉजिकल ऑपरेशन आपने कमांड विंडो में आपने इसको इनपुट देनी है और देन आपने एग्जीक्यूट करके आपको इस फॉर्म में रिजल्ट नज़र आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि लाइक डिफरेंट जो आपके पैरामीटर्स यहाँ पर मेंशन है, जो आप बाय यूजिंग हेल्प भी देख सकते हैं और आप सिंपली गूगल कर सकते हैं कि लाइक मैटलैब की जो डिफरेंट कमांड विंडो में अगर हम ये वाले डिफरेंट सिंटेक्स यूज़ करें
तो इनका क्या काम है, लाइक डायरी, आई, मैजिक, रैंक, लाइन स्पेस, एफ प्लॉट, मैश, सर्फ, कंटूर, सरफेस, ये डिफरेंट्स आपके सिंटेक्स हैं जो कि आपकी डिफरेंट्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, डिफरेंट सिंटेक्सिंग या डिफरेंट ऑपरेशन के लिए परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट की बात करें डायरी, इसका काम ये है कि ये आपका टेक्स्ट जो है मैटलैब के सेशन में सेव करता है जब आप एग्जीक्यूशन हो होती है, और सेव्स होने के बाद आपकी जो कमांड लाइन है वो नेक्स्ट में शिफ्ट करती है। लाइक आई कमांड जो मैटलैब इज़ यूज टू क्रिएट आइडेंटिफाई मैट्रिक्स ऑफ रिक्वायर्ड साइज़। आपने अगर डिफरेंट साइज़ के अपने मैट्रिक्स आपने क्रिएट करने हैं, उनका साइज़ भी आप बाई यूजिंग सिंटैक्स के आप मेंशन कर सकते हैं। लाइक मैजिक कमांड, दिस कमांड क्रिएट्स अ मैजिक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। लाइक इस सिंटैक्स यूज़ करके आप उसकी एग्जीक्यूशन करके चेक कर सकते हैं। रैंकिंग, दिस कमांड हेल्प अस इन फाइंडिंग रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी आपने किसी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है, ये कितने ऑर्डर के, तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग मीन कि आपने दो लाइंस के दरमियान कितनी स्पेस देनी है, आप इस कमांड से भी कर सकते हैं लाइन स्पेस से। इट इज़ यूज टू जनरेट अ लिनियर स्पेस वेक्टर, लाइन स्पेस जो आपने वेक्टर क्रिएट करना है उसको, लाइक इट जनरेट्स अ रो वेक्टर्स, उसमें डिफरेंस फिर आगे उसकी लाइक स्पेसिंग गिवन है, ये आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। एफ प्लॉट, एफ प्लॉट इज़ यूज टू प्लॉट ग्राफ डायरेक्टली फ्रॉम 2D फंक्शन। लाइक आपने अगर कोई फंक्शन है कोई आपका ट्रिग्नोमेट्रिक या फंक्शन जो भी है, तो आप बाय यूजिंग दिस कमांड आप उसका 2D फंक्शन का आउटपुट देख सकते हैं। मैशिंग, मैश इज़ यूज टू जनरेट अ 3D, आप जो व्यू आप जो मैश है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप उसमें उन वेरिएबल्स मैश देन उसके पैरामीटर में इनपुट करके आप और डिफरेंट कलरिंग दे के आप ये चीज़ देख सकते हैं। सर्फ, सर्फ इज़ यूज टू जनरेट अ 3D कलर सरफेस, सर्फ के ये सिंटैक्स है, और आप डिफरेंट इसके पैरामीटर चेंज करके कलरिंग सेम वही आप एक्सिस स्केलिंग वगैरह ये सब कुछ इसमें आप प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हैं। कॉन्टूर, कॉन्टूर इज़ यूज टू जनरेट अ कॉन्टूर प्लॉट, लाइक ये सिंटैक्स कॉन्टूर, उस फंक्शन को आप ये लाइक वैल्यू असाइन करेंगे, देन उसको ये सिंटैक्स आप उसको प्रोवाइड करेंगे, देन आफ्टर डैट आपकी आउटपुट पे डिफरेंट रिजल्ट आएगा। देन सरफेस, ये भी आप हेल्प से देख सकते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन है कि आपने एक मैटलैब कोड लिखना है कि बाय यूजिंग आपकी लीस्ट स्क्वेयर टेक्निक क्या होती है, ये आपने सेल्फ खुद जाकर देखने के लीस्ट स्क्वेयर मेथड जो है वो क्या है, और उसके थ्रू हम ये जो आपकी क्योंकि जो हमारी मेन लैब का जो टास्क था कि कर्व फिटिंग टूल, बेसिकली कर्व फिटिंग टूल ये होता है कि अगर आपकी वेव फॉर्म नॉन लीनियर है या उसमें थोड़ा बहुत नॉन लीनियर बिहेवियर है, तो उसको लीनियराइज करने के लिए आपकी कर्व फिटिंग टेक्निक यूज़ की जाती है। जिस तरह इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि आपके एक्स और वाई की दो मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन है, देन इन पे हमने क्या अप्लाई करना है, हमने इस पर लीस्ट स्क्वेयर मेथड अप्लाई करना है, जिसका फार्मूला ये है कि आपने एक्स के और वाई की वैल्यू गिवन है, देन आपने एक्स की लेंथ फाइंड कर ली, आफ्टर डैट आपने ये लीस्ट के जो फार्मूला का सिंटैक्स आपने ये अप्लाई किया, आफ्टर डैट आपने इसका इन्वर्स निकाला और देन आपने इसका एडजॉइंट फाइंड आउट किया, उसके बाद आपने इसको लाइक प्लॉट कर दिया, देन होल्ड किया, देन आफ्टर वैल्यू आपने इसकी चेंज की, और आफ्टर आपने लेजेंड कमांड के थ्रू आपने इसको लेबलिंग कर दी, और आपकी आउटपुट इस तरह की आती है। लाइक आपकी अगर आप इसमें देखें, आपकी वेव फॉर्म जो रेड कलर में लाइक थोड़ी सी इसमें टिल्टिंग थी, और कर्व फिटिंग टूल के थ्रू हमने इसको इस वेव फॉर्म को बिल्कुल प्लेन कर दिया।